एक ऐसी दुखद खबर कि जो हाल ही में डेरे ब्यास से आई है, जहां एक ऐसी घटना घटी है जिसने न सिर्फ वहां के लोगों को बल्कि पूरे संगत को स्तंभ कर दिया है। क्या हुआ था उस दिन जब ब्यास नदी का पानी उफान पर था? क्यों बाबा जी को अपने विदेश दौरे को बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा? और क्या है वह दुखद हादसा जिसने बाबा जी को भावुक कर दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ब्यास डेरा एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक शांति और भक्ति का माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की हवा में ही एक अलग सी सुकून की खुशबू है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यह सुकून कहीं खो सा गया है। ब्यास नदी, जो इस डेरे की आत्मा है, वह अचानक से उफान पर आ गई। नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। खेत, घर और सड़कें सब कुछ पानी में डूबने लगे। लोग डर के साए में जीने लगे। लेकिन क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और भी था? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। बात उस दिन की है जब ब्यास नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि कुछ ही घंटों में खेतों में पानी भर गया। किसानों की मेहनत, उनकी फसलें, सब कुछ पानी में बहने की कगार पर था। आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ने सभी का ध्यान खींचा। बाबा जी, जो उस समय विदेश में थे, अचानक अपना दौरा रद्द कर दिया और तुरंत डेरे लौट आए। लेकिन क्यों? क्या वजह थी कि बाबा जी को इतनी जल्दी व्यास आना पड़ा? क्या यह सिर्फ बाढ़ की वजह से था या कुछ और बड़ा हादसा होने वाला था? जब बाबा जी डेरे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ब्यास नदी का दौरा किया। सुबह का समय था। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी, लेकिन बाबा जी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर पानी के बहाव को देखा। उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादारों और इंजीनियर थे, जो हर पल उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बाबा जी ने नदी के आसपास की सड़कों का जायजा लिया, खासकर उस नई सड़क का जो हाल ही में बनाई गई थी। क्या उस सड़क में कोई कमी थी? क्या वह सड़क बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो रही थी? ये सवाल हर किसी के मन में थे, लेकिन जवाब सिर्फ बाबा जी के पास थे। बाबा जी ने करीब 40 मिनट तक नदी के किनारे का मूल्यांकन किया। उन्होंने उस जगह को भी देखा जहां संगत अपने प्रियजनों की याद में फूल बहाती है। वहां का दृश्य देखकर बाबा जी का चेहरा और गंभीर हो गया। क्या वहां कुछ ऐसा था जिसने बाबा जी को भावुक कर दिया? क्या यह सिर्फ बाढ़ की वजह से था या इसके पीछे कोई गहरी बात थी? दोस्तों, यहाँ से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। बाबा जी ने नदी के किनारे से लेकर डेरे के मुख्य रास्तों तक का दौरा किया। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखा और सेवादारों को कुछ खास निर्देश दिए। लेकिन ये निर्देश क्या थे और क्यों बाबा जी इतने चिंतित दिख रहे थे? बाबा जी चुपके से डेरे के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे थे। बहुत कम लोगों को इसकी भनक थी। वह करीब 30 मिनट तक डेरे के अलग-अलग हिस्सों में गए, हर चीज को गौर से देखा और सेवादारों को कुछ खास निर्देश दिए। लेकिन ये निर्देश क्या थे? क्या यह बाढ़ से निपटने की योजना थी
या कुछ और बड़ा हादसा होने वाला था। संगत में चर्चा थी कि बाबा जी की मौजूदगी और उनके निर्देश बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान था? अब बात करते हैं उस हादसे की जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ब्यास डेरे में एक नया अस्पताल बन रहा है। यह अस्पताल हुजूर जी के विशेष निर्देश पर बन रहा है और इसका काम तेजी से चल रहा है। पुराने अस्पताल की इमारत जो हुजूर महाराज जी के समय में बनी थी, अब तोड़ी जा रही है। नई इमारत आधुनिक डिजाइन के साथ बन रही है, जिसमें जगह का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। हुजूर जी ने खुद अस्पताल के निर्माण स्थल का दौरा किया। वह करीब 40 मिनट तक वहां रुके, हर छोटी बड़ी चीज को देखा और इंजीनियरों से चर्चा की। लेकिन क्या यह दौरा सिर्फ निर्माण कार्य की प्रगति देखने के लिए था या इसके पीछे कोई और वजह थी? हुजूर जी ने उस दिन धूप के चश्मे पहने थे क्योंकि सूरज की रोशनी तेज थी। यह छोटी सी बात भी संगत के बीच चर्चा का विषय बन गई। लेकिन असली सवाल यह था कि हुजूर जी इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे? क्या अस्पताल के निर्माण में कोई समस्या थी या फिर बाढ़ की वजह से कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा था? यहाँ से कहानी और गंभीर हो जाती है। संगत में अफवाहें थी कि बाढ़ की वजह से डेरे के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। अस्पताल के निर्माण में जालंधर और आसपास के इलाकों से आए सेवादार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बच्चे बड़े और यहाँ तक कि बाल सत्संग के बच्चे भी इस सेवा में जुटे हैं। कोई छोटे छोटे पत्थर उठा रहा है तो कोई मिट्टी ढो रहा है। हर कोई इस सेवा को एक सौभाग्य मान रहा है। हुजूर जी ने निर्देश दिए हैं कि सेवा करने वालों को रोज कड़ा प्रसाद दिया जाए। कभी कभी उन्हें पकौड़े जैसे नाश्ते भी दिए जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रुकने को कहूँगी। सोचिए, एक तरफ ब्यास नदी का उफान, दूसरी तरफ बाबा जी और हुजूर जी की गंभीरता और बीच में एक हादसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और था? क्या बाबा जी की वापसी और उनके निरीक्षण की कोई गहरा मकसद था? इन सवालों के जवाब तो केवल बाबा जी ही जानते हैं।